जैसा कि आप जानते हैं कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में पूरी तरह से तैयार हो चुके भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। यूं कहें कि राम राज्य की स्थापना होनी है और इसकी तैयारी भी जोरों शोरों से चल रही है। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा से पहले कुछ ऐसी अजीबोगरीब हैरान कर देने वाली घटना देखने को मिल रही है, जिसे देखने के बाद हर कोई आश्चर्यचकित है। और इन चमत्कार एक घटनाओं को प्रभु श्री राम के नाम से जोड़कर देखा जा रहा है। तो क्या है यह चमत्कार, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अयोध्या में जाने का आप लोगों को मौका नहीं मिल पा रहा है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। भगवान राम आपकी हर मनोकामना को पूर्ण जरूर करेंगे। तो चलते हैं वीडियो में आगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अब बनकर के तैयार हो चुका है और प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप यानी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का दिन नजदीक आता जा रहा है और सभी श्रद्धालुजन बेसब्री से 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं, जब राम जन्मभूमि अयोध्या में प्रभु श्री राम की चयनित मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता देते हैं कि रामलला की 3 मूर्तियों में से एक का चयन कर लिया गया है, जिसको गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। इसी के साथ करोड़ों भक्तजन इस दिन को दीपावली समारोह की तरह मनाते हुए अपने अपने घरों में दीप प्रज्वलित करने को तैयार हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह, जिसे राम राज्य की स्थापना कहा जा रहा है, 22 जनवरी 2024 को होने वाला है। देश के कोने कोने से उत्साह की लहर सुनाई पड़ रही है। ऐसा लग रहा है मानो पूरा भारत वर्ष राम भक्ति में डूबने को तैयार है। केवल देश ही नहीं, हमारा देश ही नहीं बल्कि विदेश की मीडिया हाउस भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह को कवर करेंगे। तो समझ में कई सारे साधु संत, गणमान्य नेता, अधिकारी, जनप्रतिनिधि, जाने माने प्रसिद्ध लोग और लाखों करोड़ों भक्त लोग शामिल होंगे। लेकिन क्या हुआ जब भालुओं का झुंड मंदिर को देखने पहुंच गया? जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही चमत्कारी और हैरान कर देने वाला दृश्य देखने को मिला, जब बीती रात्रि कुछ भालुओं का झुंड मंदिर प्रांगण के आसपास के क्षेत्र में घूमता हुआ आता हुआ देखा गया। इससे पहले भी अयोध्या में एक चकित करने वाली घटना देखने को मिली, जब अयोध्या के अंतर्गत आने वाली तहसील मिल्कीपुर के गांव दरौली के जंगलों में दर्जनों गिद्धों का एक झुंड और देखा गया। हाँ दोस्तों, दर्जनों गिद्धों का एक झुंड देखा गया, जिसे देखने के लिए ग्रामीणों में कौतूहल मच गया, क्योंकि गिद्ध एक ऐसा पक्षी है जो मृत पशुओं के सड़े गले मांस को खाने का काम करता है। इससे बीमारी फैलने का और डर लगभग खत्म सा हो जाता है और प्रकृति की सफाई हो जाती है। इसी कारण गिद्ध पक्षी को प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। साथ ही गिद्धों का अपशगुन का संकेत भी समझा जाता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब इनकी संख्या दिनों दिन घटती जा रही है, यह विलुप्त होने की कगार पर हैं, तो हमारे मन मस्तिष्क में इस प्रश्न का उठना स्वाभाविक सा माना गया है कि जब इन गिद्ध पक्षियों की संख्या देश में इतने दिनों से कम होती जा रही है, तो ऐसे में दर्जनों की संख्या में अयोध्या के क्षेत्र में यह गिद्ध अचानक कहां से आए और केवल अयोध्या में ही क्यों? तो चलिए स्टार्ट करने वाली इस घटना को गहराई से समझते हैं। दोस्तों, जैसा कि रामायण में बताया गया है कि कैसे प्रभु श्री राम ने अपनी वानर सेना के दम पर लंकापति रावण से साहसिक युद्ध किया और अंततः लंकापति रावण को पराजित किया। और आप यह भी जानते होंगे कि राम जी की सेवा में कौन कौन था। राम जी की सेवा में सर्वप्रथम राम भक्त महाबली हनुमान, बानर राज सुग्रीव, बालीपुत्र अंगद और असंख्य बानर थे। इनके अलावा उनकी सेवा में यक्षराज यानी भालुओं के राजा जामवंत जी भी थे, जो समय समय पर अपने बानर सेवा का मार्गदर्शन करते थे। इसके अलावा रामायण में एक घटना का उल्लेख देखने को और मिला है कि महापंडित कहे जाने वाला धूर्त रावण जब माता जानकी का अपहरण करके पुष्पक विमान में बैठकर लंका ले जा रहा था, तब रावण का सबसे पहले सामना होता है विशाल जटायु पक्षी से, जिसने हवा में उड़ते हुए रावण से बड़ी वीरता के साथ में युद्ध किया और रावण को चोट भी पहुंचाई। लेकिन रावण के बार से पक्षी जटायु का एक पर कट गया और वो बेचारा जमीन पर गिर पड़ा है। लेकिन जब भगवान राम लक्ष्मण माँ सीता की खोज में निकले थे, तो जटायु पक्षी ने अपहरण का सारा वृत्तांत जटायु ने भगवान श्री राम को सुनाया और अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। सतयुग के ही जटायु पक्षी को आज कलयुग में गिद्ध
पक्षी के नाम से जाना जाता है। और जब तहसील मिल्कीपुर के धरौली गांव के जंगलों में दर्जनों गिद्ध पक्षी के साथ देखा गया, तब सभी ग्रामीण लोग यही कह रहे हैं कि जब यह पक्षी विलुप्त के कगार पर है और अब ना के बराबर हैं देखने को मिलते हैं, तो इतनी बड़ी संख्या में गिद्धों को एक साथ देखना किसी चमत्कार से कम नहीं है। ग्रामीणों का मानना था कि यह गिद्ध पक्षी और कोई नहीं बल्कि जटायु के अवतार या फिर वंशज हैं, जो अयोध्या में बना रहे रामलला के भव्य मंदिर को देखने पहुंचे हैं, या फिर यूं कहें कि अपनी हाजिरी लगाने अयोध्या में आए हैं। अयोध्या में विलुप्त प्रजाति के गिद्धों का देखना किसी चमत्कार से कम नहीं है और लोगों ने इन गिद्धों को जटायु का वंशज मानकर उनकी पूजा करना भी प्रारंभ कर दिया है। चलिए अब बात करते हैं कि प्रभु श्री राम की सेवा में असंख्य बानर शामिल थे, जिनकी सहायता से भगवान राम ने लंका पर विजय पाई और आज के समय में बंदरों को इस बानर सेना का प्रतिरूप माना जाता है। यूं तो अयोध्या में बंदरों का जमावड़ा देखने को मिलता रहता है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में बंदरों का झुंड कहां से आ गया, यह भी सोचने वाली बात है। कुछ लोग ऐसा बता रहे हैं कि चित्रकूट से काफ़ी सारे बंदर अयोध्या में आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो अयोध्या के भाव और दिव्य राम मंदिर को देखने के लिए खुद बानर सेना और चित्रकूट से पधार रही है। मानो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने चाहते हैं। आपको बता देते हैं कि चित्रकूट भगवान राम की कर्म भूमि मानी जाती है, जहां प्रभु श्री राम ने अपनी पत्नी माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अपने 14 वर्ष के वनवास में 11 वर्ष इसी चित्रकूट में रह करके बिताए थे। ऐसे में चित्रकूट से बानरों का अयोध्या आना एक दिलचस्प घटना मालूम पड़ती है। दोस्तों, जब अयोध्या के आसपास दर्जनों गिद्ध और बंदरों को देखने के बाद भालू का झुंड दिख जाए तो यह किसी दैवीय चमत्कार से कम नहीं लगता, क्योंकि भालू अक्सर जंगलों में पाए जाने वाले जंगली जानवर हैं और रिहायशी इलाकों में भालू का आना एक हैरान कर देने वाली घटना है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जैसे खास मौके से पहले भालू के झुंड को देखना बेशक सभी जनसाधारण को विस्मित कर रहा है। यहाँ भी राम भक्त लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं कि यह भालू का झुंड और कोई नहीं बल्कि सतयुग कालीन प्रभु श्री राम के भक्त यक्षराज जामवंत के अवतार हैं, जो 22 तारीख को और हो रहे अलौकिक प्राण प्रतिष्ठा को देखने के लिए और यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं और इनकी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा को देखा जाए। तो यह कह सकते हैं कि प्रभु श्री राम की संपूर्ण सेवा राम जी के दर्शन हेतु अयोध्या पहुँच रही है, जिसमें जटायु, जामवंत और पूरी बानर सेना भी शामिल है। यूँ तो हर कोई अयोध्या में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने की मंशा रखते हैं, लेकिन जटायु पक्षी के समान दर्जनों गिद्धों का दिखना और जामवंत का अवतार कहे जाने वाले भालू के झुंड का दिखना, ये कोई सच में जनमानस को अचंभे में डाल सकता है। अब तो ऐसा लगता है जैसे रामलला के इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में केवल नर और नारी ही नहीं बल्कि सूर्यदेव, नाग, किन्नर, गंधर्व शामिल होंगे और स्वर्ग से अन्य सभी देवतागण भी इसके साक्षी बनेंगे। सभी यह देखना चाहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जब बाल अवतार में अयोध्या नगरी में विराजमान होंगे तो कैसे लगेंगे। सभी रामलला की भाव विभोर करने वाली सूरत को निहारने के लिए बेताब हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में गिद्धों और भालू का आना कोई दैवीय चमत्कार है? क्या सच में साक्षात जटायु और जामवंत प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में मंदिर दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं? अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर लिखें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।